हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कॉम्पैक्ट का व्लॉग एंड सारे जितने भी मैंने न्यू कॉम्पैक्ट लिए हैं वो सारे के सारे आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एंड गाइस, मेरे जितने भी न्यू कॉम्पैक्ट होते हैं वो मैं सारे इसी बैग में रखती हूँ, देन वैनिटी में रखती हूँ। एंड जो यूज़ वाले कॉम्पैक्ट हैं वो मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया है बिकॉज बेसिकली मेरे पास कॉम्पैक्ट का यूज़ ज़्यादा होता है। मैं कॉम्पैक्ट बहुत जल्दी फिनिश कर देती हूँ, फिनिश हो जाता है ओवरऑल। सो मैंने जितने भी नए लिए हैं मैंने उसी का व्लॉग बनाया है। एंड गाइस, कंप्लीट मेरे पास 12 कॉम्पैक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में। एंड मैं आपको बता दूं, मेरे पास कॉम्पैक्ट बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं और इस वजह से मैंने जितने नए लिए हैं वही मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर बात करें पुराने कॉम्पैक्ट की, तो जो स्टूडियो की किट है जिससे मैं मेकअप करती हूँ बेसिकली स्टूडियो से रिलेटेड, उसमें मेरे 2 कॉम्पैक्ट रहते हैं। एंड पर्सनल मेकअप मैंने अभी तक शो नहीं किया है, बट मैं आपको बता दूं मेरा पर्सनल जो मेकअप है उनमें 3 कॉम्पैक्ट मेरे रेगुलर के रहते हैं। एक तो रेगुलर किट में जो मैं अगर कभी मार्केट वगैरह जा रही हूँ तो यूज़ करती हूँ। एक मेरा जो मैं आउटिंग करती हूँ उस बैग में रहता है कॉम्पैक्ट। और एक ऐसी किट है जो मैं फेस्टिवल्स में मेकअप करती हूँ खुद का, तो उसमें यूज़ करती हूँ। बट मैं आपको बता दूँ, स्टूडियो में जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ या कोई भी सामान में लेके आती हूँ वो मैं पर्सनल खुद पे यूज़ बिल्कुल नहीं करती। मेरी जो भी सामान है वो अलग है। अभी रिसेंटली ही मैंने लिए हैं न्यू पाउडर, जो कि बेस को सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉम्पैक्ट भी है, लूज़ भी है, ट्रांसल्यूशन भी है। और ये सारे के सारे मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। एंड इसमें पीएससी के ज़्यादा हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं अपना प्यारा सा बैग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था इसकी वीडियो, और मैं इसको आपको खुद दिखा रही हूँ। और ये बहुत प्यारा है। और मतलब जो बैग कपड़े के होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। और वैसे मेरे पास हैवी हैवी भी बॉक्सेस हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे वो अच्छे नहीं लगते। जब स्टार्टिंग मैंने स्टूडियो ओपन किया था तब मुझे हैवी वाले पसंद थे। पसंद क्या थे, मैंने ख़रीदे थे और उसके बाद अब मुझे ये पसंद है, जबकि जो हैवी होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। वैसे तो 4 कॉम्पैक्ट हैं पीएससी के, बट जिसमें से एक एचडी है और ये जो 3 कॉम्पैक्ट हैं ये एचडी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखाऊंगी। इनके शेड मैं आपको बता दूं, 2 कॉम्पैक्ट सेम शेड के हैं 02 एंड एक कॉम्पैक्ट है 03। बिकॉज मैं ज़्यादातर फेयर शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे फेयर मेकअप करना बहुत पसंद है। मुझे डल मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो क्लाइंट का हो चाहे खुद का हो। मैं चाहती हूँ बैग का भी मैं आपको दिखाऊं, शेड भी दिखे और प्राइजेस भी दिखें, बट लाइट इशू के वजह से पता नहीं क्यों क्लियर आता ही नहीं है। मैंने जब भी देखा है अपना व्लॉग खुद से, तो जब मैं बैग का दिखाती हूँ ना तो उसमें शेड दिखाई ही नहीं देता है, जो भी लिखा होता है बहुत वो दिखाई नहीं देता, ब्लर हो जाता है। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब लाइट इशू होता है। और लाइट मतलब बेसिकली तो बहुत अच्छी है, लेकिन वीडियो शूट करने के लिए मुझे उतनी परफेक्ट नहीं लगती। और रिंग लाइट मैंने परचेज की थी, बट मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ वीडियो एडिटिंग, और मुझे नहीं पसंद है क्योंकि फिर उसको उठाओ उसको लगाओ बहुत सारा काम बढ़ जाता है, तो मैं उसे यूज़ ही नहीं करती हूँ। सो मैं ऐਵੇਂ ही आपको सारे बता दूँगी जो भी शेड हैं। ओके, तो जो पहला मैं आपको दिखा रही हूँ ये है 02 का कॉम्पैक्ट। एंड मैं आपको बता दूँ, मैं सारे के सारे ओपन नहीं करूँगी, मैं एक ओपन करके आपको दिखा दूँगी। एंड तीनों सेम हैं। ओके, 2 कॉम्पैक्ट 02 के हैं, एक कॉम्पैक्ट 03 का है। एंड गाइस, पीएससी के जो प्रोडक्ट होते हैं ये सारे ब्रांडेड हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन पीएससी का मेरे पास फुल किट है। मतलब बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट हैं, कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन या जो भी है, पीएससी का मेरा कंप्लीट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड के हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट, वो सिंगल सिंगल एक दो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीएससी का ही है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो इसका बॉक्स है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मतलब इसको ओपन करके आप देखो कितना प्यारा है इसमें, मतलब अब देख सकते हैं, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी, आप खुद से देखिए। और वीडियो में उतना ज़्यादा एचडी आ नहीं रहा है, तो जो रियल में क्वालिटी है वो उतनी नहीं दिख रही है बॉक्स की। बट जब आप खुद खरीदेंगे ना, तब आप जब खुद उसको पकड़ के देखेंगे, सीरियसली बहुत अच्छा बॉक्स है। इसको देख के ही क्वालिटी का पता चलता है।
एंड गाइज हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही हो बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं व्लॉग एडिटिंग कर पाऊँ। एंड रात हो चुकी है, अप्रॉक्स 2 बज रहा है। मुझे रात को नींद नहीं आती, ना जाने क्यों। एंड मैं शूट कर रही हूँ, मैंने सोचा, मैं शूट नहीं कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा है कर लेते हैं बिकॉज़ कम से कम वीक में 2 से 3 तो व्लॉग मैं चाहती हूँ कि जाएँ। 3 मैं चाहती हूँ, लेकिन कभी-कभी वीक बिल्कुल खाली चला जाता है, मेरा व्लॉग नहीं जा पाता है बिकॉज़ या तो मैं बीमार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कतें बहुत हैं, और या तो फिर मैं बिज़ी बहुत होती हूँ। तो इस वजह से कभी-कभी स्किप्ड हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करूँ वीक में 3 दिन। और मतलब बिज़ी होने की वजह से कभी-कभी होता है कि यार नहीं हो पाता, लेकिन कभी-कभी जब मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाती हूँ कि नहीं यार मेरे को करना है, 3 व्लॉग मुझे बनाने ही हैं, तब होता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। और पिछले वीक भी मैं बीमार ही हो गई थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है फ़ास्ट फूड खाने से, सब कुछ, लेकिन मैं दबा के ठूँसती रहती हूँ और फिर मैं बीमार हो जाती हूँ बिकॉज़ आई हैव अ इंटरनल दिक्कत। सो कुछ कर नहीं सकते, जब बीमार हो जाते हैं फिर व्लॉग नहीं जा पाता है। एंड गाइस आप देख सकते हैं बॉक्स कितना क्लासी लुक दे रहा है। और सीरियसली मैं अपनी फैमिली को बहुत डिस्टर्ब करती हूँ क्योंकि रात को अगर मैं नहीं सो रही हूँ तो क्या ही है, बाकी लोग सोते हैं, लेकिन मुझे सब कुछ रात में ही जब देखो तो कुछ ना कुछ बोलना होता है, वीडियो शूट करनी होती है, कहीं कुछ खटर पटर, कहीं किचन में। ऑलवेज़ मैं घर वालों को डिस्टर्ब करती हूँ, लेकिन हालांकि मुझे कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, जब रात को सोएंगे नहीं तो कुछ तो करेंगे ना। तो इस वजह से बस थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए लोगों को डिस्टर्ब, पर जब आप जगोगे, एक दिन का हो तो कोई बात ही नहीं, कोई कुछ ना करे। लेकिन ये हमेशा से है मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ फिर, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना पड़ता है, मजबूरी है। हालाँकि सब लोग अपने-अपने रूम में हैं, लेकिन रात एक ऐसा टाइम होता है कि जब आप धीरे भी बोलोगे तो सबको सुनाई देगा। बट कोई ना। यार मैं चाहती हूँ कि एक माइक मैंने ख़रीदा था जो कि मेरे मोबाइल में यूज़ नहीं हुआ। मैं माइक ख़रीद लूँ बहुत अच्छा-सा, जो मतलब जब मैं शूट करूँ तभी मैं बता दूँ, तभी मैं एडिटिंग भी कर लूँ, तो मेरा टाइम बच जाए थोड़ा। देखते हैं। एक 500-600 का मैंने माइक लिया था, वो तो किसी काम मुझे आया नहीं। अब मैं लगभग 10-12 हज़ार का जो अच्छा माइक होगा वो ख़रीदूँगी, जिससे वीडियो अच्छी जाए और मेरी एडिटिंग करने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि सच में पहले शूट करो फिर एडिटिंग करो। हालाँकि मैं आपको पर्सनल जो मेरा तजुर्बा है ये कहता है कि माइक से ज़्यादा जब इस तरीके से वॉइस क्लिप जाती है तो बहुत अच्छी वॉइस आती है। क्योंकि माइक वगैरह में फिर सारी जगह की आवाज़ जाती है तो बहुत गंदा सा लगता है। लेकिन इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं सोचूँगी, इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो वॉइस एडिटिंग होती है उसमें ज़्यादा क्लियर वॉइस आती है। ख़ैर, तीनों की पैकेजिंग और बॉक्स सेम है, इसलिए मैंने तीनों ओपन नहीं किया है। एंड 4th नंबर का जो कॉम्पैक्ट है वो है पीएसी का एचडी कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 800, और जो मैंने इससे पहले भी दिखाए हैं उनका भी कॉस्ट है अप्रॉक्स 800, और इसका शेड है बनाना। एंड गाइज स्टूडियो से रिलेटेड जो भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं उनको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नॉलेज बहुत अच्छी है और मैं ऑलवेज़ इंक्रीज़ ही करती रहती हूँ। तो आई थिंक कि जो मैं बोलूँगी वो बहुत ही रियल होगा, और अगर आप उसको समझ के कुछ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आपका स्टूडियो है तो कम से कम आपके पास बेस को सेट करने के लिए 6 पाउडर होने ही चाहिए। ओके, जिसमें से सबसे पहले तो आपके पास एक डल स्किन का कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास मीडियम शेड का कॉम्पैक्ट होना चाहिए, 2 ऐसे कॉम्पैक्ट होने चाहिए जो फेयर स्किन टोन पे यूज़ हो जाएं, जिसमें से एक होना चाहिए येलो स्किन टोन के लिए और एक होना चाहिए वाइट स्किन टोन के लिए। मतलब बेसिकली जब प्रॉपर वाइट कलर का बेस होता है तो वाइट कलर का कॉम्पैक्ट ही जाएगा। अगर येलो कलर का बेस आप करो, लाइक थोड़ा सा फेयर कम हो, तो आपके पास 2 फेयर शेड होने ही चाहिए। प्लस 5th नंबर पे आपके पास एक लूज़ पाउडर होना चाहिए,
और 6 नंबर पे आपके पास एक ट्रांसल्यूसेंट एचडी पाउडर होना चाहिए। तो ये 6 ऐसे पाउडर हैं जो आपके पास होने चाहिए आपकी वैनिटी में। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास बजट अच्छा है तो ये कॉम्पैक्ट ये पाउडर 6 उसके पास स्टूडियो में होने ही चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेड लेना चाह रहे हो तो कम से कम 10 इनफ है। और जिसका बिल्कुल बजट नहीं है, जो एक भी लेने के लिए सोच रहा है कि यार कैसे हम जो है 1000 रुपये इन्वेस्ट करें कैसे, तो वो उनके लिए मैं बस यही सजेशन दूंगी, अगर आप ब्राइडल का यूज़ करते हैं तो आप फेयर स्किन टोन का लीजिए। अगर आपको पर्सनल यूज़ करना है देन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक कोई भी कॉम्पैक्ट ले लीजिए। एक रियल बात तो ये भी है कि चाहे जितना सामान हो मुझे तो कम ही लगता है। मतलब सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि यार इतना भी कम है, न जाने कितना लेना चाह रही हूँ। सो खैर छोड़ो, मेरी बकैती बहुत चलती है बीच बीच में। और मैं आपको नेक्स्ट अपना कॉम्पैक्ट दिखाती हूँ। ये है कलर बार का, इसका शेड है 002 और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 400। ठीक है, मैंने आपको शेड भी बता दिया, कॉस्ट भी बता दिया और ब्रांड भी बता दिया। और ये थोड़ा सा मीडियम शेड में आता है पर अच्छा है, मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेकिन ठीक ठाक है, ठीक ठाक है गाइस। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी यार। मैंने ले लिया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ठीक ठाक बोला। क्योंकि चीज़ें या तो अच्छी होती हैं या तो बुरी होती हैं। अगर कोई चीज़ ठीक ठाक में जा रही है तो यानी वो बुरी है। ओके, एंड डोंट कन्फ्यूज। बहुत कम अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मेरे हिसाब से बुरा है। बाकी कॉम्पैक्ट यूज़ हो जाते हैं, किसी भी शेड के हों, कॉम्पैक्ट का यूज़ मेरे पास बहुत है, बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे फेस अभी दिखाती नहीं हूँ, बिना फेस के ही सारा शूट कर लेती हूँ, सब आपको जो भी होता है सब बता देती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कुछ बुरा फील नहीं होता देख के कि इसमें सर ही नहीं दिख रहा है, फेस ही नहीं दिख रहा है, फिर भी काम चलता है, मेरे को ठीक लगता है। मतलब बॉडी से भी ऐसा कुछ बुरा फील नहीं होता कि व्लॉग में कोई कमी लगती है, ऐसा नहीं लगता, ठीक लगता है गाइस। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ पीएससी का एचडी ट्रांसल्यूशन पाउडर, और इसका कॉस्ट भी 800 ही है। ओके, एंड इसका शेड अगर बात करें तो ये है बनाना शेड, और अच्छा है ये भी। सो गाइज, ये मेरे हो गए हैं सारे कॉम्पैक्ट एंड ट्रांसल्यूशन पाउडर। एक रह गया है जो कि मैं अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगी। सो मैंने आपसे बताया ना कि कम से कम 6 आपके पास होने ही चाहिए। बाकी मेरे पास तो 12 है, मैंने 10 भी क्रॉस कर दिया। लिमिट है, 10 के ऊपर मत जाओ यार। 10 रखो, जब आपका प्रोडक्ट यूज़ हो जाए, जब उसके पैसे आपने वसूल कर लेने हैं, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें लीजिए। तो मैं तो बहुत खर्चीली हूँ, तो मैं तो पहले फ़ायदा बाद में देखती हूँ, खर्चा पहले कर लेती हूँ, और इसीलिए भी घाटे में चल रही हूँ, पर कोई ना। नेक्स्ट गाइज मैं आपको दिखा रही हूँ फॉरएवर 52 का लूज़ पाउडर। इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 700 रुपीज़, एंड इसका शेड है 001। एंड ये है मेरा लास्ट लूज़ पाउडर जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि 6 आपके पास अगर स्टूडियो तो 6 पाउडर होने चाहिए सेट करने के लिए। एक लूज़ पाउडर, एक ट्रांसल्यूशन, और 4 आपके पास स्किन टोन के लिए कॉम्पैक्ट होने चाहिए। डार्क, मीडियम, फेयर के 2, जिसमें शेड मैंने बताया था एक येलो टोन का होना चाहिए, एक वाइट टोन का होना चाहिए। ओके, सो और मैंने बताया थे कम से कम अगर आपका बिल्कुल बजट नहीं तो एक आप ले लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10, और मेरे पास है 12। मैंने तो क्रॉस ही कर दी सारी लिमिटें। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा काम है कि मैं बगैर सोचे समझे कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बनती बहुत कम लोगों से है। जिनसे बनती है बस मैं उन्हीं से अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। और सोशल साइड एक ऐसी साइड है जहाँ पे मैं
कंप्लीट बातें कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले की कुछ सुननी ही नहीं पड़ती, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो बोल दो। सो आज का हो गया मेरा व्लॉग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।